वेबसाइट क्या होती है, आज इसको हम बेसिक तरीके से समझते हैं। वेबसाइट के अंदर जो बेसिक चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, वो है वेबसाइट के अंदर बेसिक क्या है? तो बेसिक पहले तो सबके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई वेबसाइट हमारे लिए क्या? हम जो काम कर रहे हैं, वो तो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से चल जाता है, वो काम तो हमारा चल जाता है, लेकिन हमारे लिए वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्हाई इज़ वेबसाइट इम्पोर्टेंट? वेबसाइट का कुछ इम्पोर्टेंस है। वो क्या है कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस तैयार होती है। आप कौन हैं? कहाँ से हैं? क्या करते हैं? क्या एज है? कैसे दिखते हैं? कैसे नहीं? सारी डिटेल आपकी वेबसाइट के ऊपर आती है। जब आप वेबसाइट अपनी बनाते हो, तो वहाँ पे सारी डिटेल आपको डालनी पड़ती है। वहाँ से आपके बारे में दुनिया को पता चलता है कि आप हैं कौन। आपकी डिजिटल प्रेजेंस बनती है। ऐसे आपके आधार कार्ड से आपके गाँव मोहल्ले के लोग पहचानते हैं आपको, या आपके रिश्तेदार आपको पहचानते हैं। इसके अलावा कोई भी देखा जाए तो नहीं पहचानता है। लेकिन यहीं पे आप एक कुछ बड़े लोगों के नाम याद करेंगे तो उनको हर कोई जानता है। चाहे संदीप मैस्त्री डालेंगे तो उनके बारे में सारी डिटेल निकल के आ जाती है। डिजिटल गूगल पे सारी चीज़ें कैसे न मिलती हैं, जब आपकी एक उम्दा लेवल की वेबसाइट बनी हुई होती है। उम्दा लेवल यानी कि बेहतर, बढ़िया से बढ़िया अगर आप वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हो, तो आपको डिजिटली दुनिया में पहचान मिलती है। तो पहचान मिलाने के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन यानी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दुनिया को पता चलती है और आप दुनिया से बातचीत कर पाते हो, लोगों से कनेक्ट हो पाते हो, उनसे कम्युनिकेशंस आपका शुरू होता है। तभी आपकी लीड जनरेशन होती है, तभी आपके ट्रांज़ैक्शंस शुरू होते हैं। लीड कब जनरेट होगी? जब आपकी डिजिटल प्रेजेंस होगी, आपको कोई पहचान रहा होगा, आपकी कोई पहचान दिख रही होगी दुनिया में और आपकी इन्फॉर्मेशन सबको पता चलेगी, तभी तभी लोगों से आपका कम्युनिकेशन मिल बढ़ने वाला है, बातचीत शुरू होने वाली है। जब बातचीत शुरू होती है तो आपका लीड बन जाता है, वो आपके साथ जुड़ जाता है, तब जाके आपका ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन इट मीन्स आपके साथ में आईडी लगती है, आपको प्रॉपर समझ में आता है, सारी चीजें क्लियर होती हैं। कब? जब आपका डिजिटल प्रेजेंस होगा तब। डिजिटल प्रेजेंस का मतलब क्या है? ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन ऑफिस। आपका एक ऑनलाइन ऑफिस होता है, यानी कि डिजिटल दुकान होती है। डिजिटल दुकान, ऑनलाइन ऑफिस को कैसे बोल सकते हैं? सपोज दैट आप ऑफलाइन कोई दुकान देखिए, ऑफलाइन कोई प्रेजेंस देखिए। जो भी आप ऑफलाइन प्रेजेंस अपनी देखते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे हर इंसान क्या करता है? अपने बाप दादा जो पुरखे होते हैं उनकी फोटोज लगाते हैं, सीन्स डाल देते हैं, इतना पुराना ये चल रहा है, और अपने बारे में वहाँ पे कुछ चीजें बना के डालते हैं। जैसी चॉइस उसकी होती है उस तरीके की चीजें वहाँ पे सेटअप करते हैं। तो उनकी प्रेजेंट बनती है कौन सी? ऑफलाइन की। ऐसे ही वेबसाइट आपकी ऑनलाइन ऑफिस है। वहां पे आप जो जो चीजें सजाते हो, जो जो चीजें रखते हो, वो सब चीजें वहां पे आपके लिए काम करती हैं। जैसे ऑफलाइन में आपका काम होता है, ऐसे ही ऑनलाइन दुनिया में वेबसाइट होती है। वेबसाइट को आपको अच्छे से सजाना होता है, उसके अंदर अपनी हर एक पसंद की चीजें रखनी होती हैं, जो कि दुनिया देख के आपकी चॉइस को आपसे कनेक्शन जोड़ सकता है, यानी कि आपकी डिजिटल दुकान बनती है। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है। इसेंशियल टू बिल्ड अ वेबसाइट। वेबसाइट बिल्ड कैसे होती है, कैसे हमें इसे बिल्ड करना है? तो वेबसाइट के लिए आपको एक डोमेन की जरूरत पड़ती है। डोमेन, शायद ये नाम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो आप इसको डायरी पे नोट करते हुए चलिए। एक डोमेन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है? mindminister.com, ये डोमेन है। ये एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है और साथ में सीएमएस की जरूरत पड़ती है। अब ये सब चीज कैसे समझ पाओगे तुम, कैसे होती है? तो मैं इसके लिए मैं आपको अभी आगे चल के
क्लियर करने वाला हूँ ये सब चीज़ें किस तरीके से हमारे लिए हमें मिलेंगी, कैसे हम जानेंगे। तो अभी आपको ध्यान देना है कि आपको एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए और एक सीएमएस चाहिए। सीएमएस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको चाहिए। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता आपको लगती है। इनको उसके बाद में आप अपनी प्लानिंग करते हो, वेबसाइट की प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? ना नेम ऑफ द वेबसाइट। आप जो वेबसाइट बना रहे हो जैसे भी बोला मैंने कि मेटा ब्लास्ट डॉट स्पेस, ये क्या है? एक डोमेन नेम है। और जब इसको खोलते हैं तो निकल के जो डेटा आता है वो हमारी वेबसाइट आती है। तो मेटा ब्लास्ट डॉट स्पेस की जगह पे आप अपनी वेबसाइट जो बना रहे हो वो क्या बनाने वाले हो, उसका नाम ढूंढना शुरू कर दो। क्या नाम रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट का? अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने नाम के सामने डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, sumitkathwar.com। ये मैंने डाल दिया sumitkathwar.com। अब सुमित काथवार क्या है? मेरा नाम है। .com लगा दिया तो मेरी ये वेबसाइट बन गई, जो कि आपके सामने ये दिख रही है। क्या है ये मेरी वेबसाइट है। अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं मिल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो अपने नाम के सामने .com लगा के, .in लगा के, .co लगा के, वो मैं आपको नीचे समझाने वाला। क्या लगाओगे? आपको प्लानिंग, जो वेबसाइट की प्लानिंग करते हैं सबसे पहले उसका नाम सोचना शुरू करो कि हमें नाम कौन सा रखना है। साथ में डोमेन की अवेलेबिलिटी ढूंढो। डोमेन जो आपको चाहिए वो क्या अवेलेबल है दुनिया में? आपको मिल सकता है? फिर आइडेंटिफाई टू 5 कंपटीटर। 5 ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके रिलेटेड सोच बना रहे हैं, आपके जैसा काम कर रहे हैं। वो आपके कौन है? कंपटीटर हैं। अगर आपने उन 5 लोगों को ढूंढा और उनके ऊपर, उनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करोगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। जैसे जैसे जितनी जानकारी उनकी आप निकाल पाओगे और अपने पे अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम बनता हुआ चला जाने वाला है। स्टडी देयर वेबसाइट। उन सबकी वेबसाइट को जाके स्टडी करो। प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। एक स्क्रैप बुक, अपनी जो डायरी किताब है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च करो, देखो, समझो, जानो कौन सी बटन से क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या रख रखा है उन्होंने, कैसे अपनी वेबसाइट को सजा रखा है। वो सारे अपनी एक डायरी पे स्क्रैप बनाते चलो, सारा डेटा रखते चलो, कौन सी ने कहाँ पे क्या चीजें रखी थी, कैसे रखी थी, क्या रखा था, क्या नहीं था। इससे आपको एक वेबसाइट की पूरी जानकारी मिलेगी। और जब आप ये पूरी जानकारी कर लोगे, आप जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें ये चीजें करनी जरूरी पड़ती हैं। जब ये चीजें हम कर लेते हैं कंप्लीट, तब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे लिए, जो कि है डोमेन। फैक्टर टू रिमाइंडर डोमेन, रिमेंबर डोमेन। डोमेन जब हम ढूंढ रहे होते हैं, चलिए, डोमेन मैंने बताया, एक जो ऊपर का यूआरएल होता है, जैसे ये है, ये डोमेन है। जैसे ये है, यहाँ पे देखोगे, ये क्या है? डोमेन है, sumitkathwar.com। ये एक डोमेन होता है जो हमारे ऊपर के एरिया में दिखता है। अभी जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब खोलेंगे अगर, तो यूट्यूब खोलते के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है क्या? ये देखो,
ये क्या है? डोमेन है। यहाँ तक डोमेन है यूट्यूब का। आगे है इस वीडियो के बारे में, जो वीडियो चल रहा है, आगे का जो ये दे रखा है, ये वीडियो के बारे में दे रखा है। यहाँ तक का जो है, ये क्या है? इसका, जो कि यूट्यूब का है। तो ये डोमेन होता है। अब डोमेन को सर्च करते समय इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इसकी एक यूनिकनेस देखनी होती है, कि हम कोई ऐसा नाम रखें जो यूनिक हो। जैसे अमेजॉन एक अलग ही है ना, छोटा सा है। फ्लिपकार्ट, फेसबुक, जूम.com, या अब इस तरीके से आप बोट, कुछ भी सोच सकते हो। जैसे हर किसी की अपनी कंपनी होती है। सैमसंग.com, सोनी, ओप्पो, वीवो, ये सब क्या है? ये सब एक डोमेन है, यानी कि आपके कंपनी का नाम। आपका डिजिटल प्रेजेंस किस नाम से होना चाहिए, इसे बोलते हैं डोमेन। क्लियर हो गया होगा? जो डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान क्या बनेगी, उसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक यूनिक नाम देना होता है। यूनिक नाम, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ नाम डाल दिया, मोहम्मद अली सिद्दीकी एंड बसंत कुनवाली, मोहम्मद लगा के पता नहीं क्या क्या करके डाल दोगे तो शायद लोग पढ़ नहीं पाएंगे। छोटा सा नाम, जैसे मेरा नाम सुमित कैथवार, मैंने sumitkaithwar.com कर दिया। तो डॉट कॉम ये क्या होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। जो नाम हम समझ सोच रहे हैं, दिमाग में ला रहे हैं, उसको ध्यान देंगे। 2 से 3 वर्ड होने चाहिए और 12 से 18 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यानी कि अब मैंने अपने बारे में बताया सुमित कैथवार, तो सुमित कैथवार में आई थिंक हाँ 12 से 18 के बीच में कैरेक्टर आ रहे हैं, और 3 ही वर्ड निकल के आ रहे हैं। एक हमारा दूसरा भी है जिसको आपने शायद देखा होगा, बेस्ट डिजिटल ग्रोथ .xyz, एक ये भी है मेरा, लेकिन यहाँ पे ये शायद कुछ पीछे से दिक्कत है, इससे खुल नहीं रहा है, खोलेंगे बाद में। तो एक ये भी हमारा डोमेन है, बेस्ड डिजिटल ग्रोथ .xyz। ये क्या है? एक शॉर्ट हमारा डोमेन है, इजी टू रिमेम्बर, यानी कि जो कोई बोल रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। बेस्ड डिजिटल ग्रोथ, सुमित कैथवार, अमेजॉन.com, या आप बोल दो सोनी, डेल, कुछ भी आप बना सकते हो जो शॉर्ट हो, लोगों को समझ में आए। जैसे मेरे गुरुजी की जो साइड है, क्या है, डिजिटल आजादी, किसको नहीं याद होगी? एक बार किसी के माइंड में जाए और समझ में आए। जैसे मेटा ब्लास्ट, एक बार बोलो समझ आ जाना चाहिए। फोर्सेज, एक बार में समझ आ गया। वेस्टीज, एक बार में समझ आ गया। ऐसे ही नाम हमें रिमेम्बर, यानी कि हर एक इंसान के दिमाग में आ जाना चाहिए। इजी टू प्रोनाउंस, बोलने में आसानी हो। जब कोई आपके डोमेन का नाम बोले तो उसको ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नाम नहीं सोचना है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर फिल नहीं करने। जैसे स्टार हैच डॉट, स्टार हैच वाई और इक्वल टू, ये सब चीजें उसमें नहीं डालनी है। फिर हमें ध्यान देना है, रिप्रेजेंट योर बिजनेस। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे मेरा नाम है बेस्ट डिजिटल ग्रोथ,
बेस्ट डिजिटल ग्रोथ यानी कि डिजिटल दुनिया में मैं कुछ कर रहा हूँ, डिजिटल विकास करवा रहा हूँ लोगों का, बढ़िया डिजिटल विकास, हिंदी भाषा में समझो। इसके प्रॉपर एक्सटेंशंस आपको पता होने चाहिए, वो क्या होते हैं। डॉट कॉम लगाना है आगे, डॉट इन लगाना है, डॉट नेट लगाना है, डॉट को डॉट इन लगाना है, या ओ आर जी लगाना है, या ईडू लगाना है, आईओ लगाना है, एआई लगाना है। इनमें से आपको कोई एक चूज करना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप डॉट कॉम लेते हो तो दुनिया के किसी कोने में आपका ये पहुंचता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। डॉट इन अगर यूज कर रहे हो तो इसको वैसे इंडिया लेवल पे ज्यादा इसकी इसकी महान मतलब महानता है। अदर कंट्रीज में अगर आपका ये डोमेन जाता है तो वहां पे इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, बाकी काम हर जगह होता है। वैल्यू थोड़ी सी इसकी कम होती है, जैसे डॉट कॉम की वैल्यू होती है पूरी दुनिया में, ऐसे डॉट इन की खाली इंडिया के अंदर वैल्यू है। अदर वर्ल्ड में जाते हैं तो शायद हमारे अदर कंट्री में जाते हैं तो उतनी वैल्यू इसकी नहीं होती है। डॉट नेट पूरी दुनिया के लिए है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये हर जगह इसकी वैल्यू अलग ही होती है। डॉट को डॉट इन ये भी इंडिया के अंदर ज्यादा प्रेफर होती है, अदर के लिए थोड़ी सी इसे लोग बाग मतलब थोड़ा भद्दा मानते हैं, बाकी चलने के लिए कहीं मना नहीं करती, हर जगह होता है। डो डॉट ओ आर जी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेटा ब्लास्ट एकेडमी डॉट मतलब डॉट मेटा ब्लास्ट एकेडमी डॉट ओ आर जी, ये हमारी वेबसाइट है। तो ओआरजी मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे काम हो रहा हो, कोई पढ़ाई लिखाई या कोई एक समूह बन के काम हो रहा हो, वहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लगा देते हैं। ईडू यानी कि जहाँ पे एजुकेशन की बात होती है, यहाँ पे मेटल्स एकेडमी की जगह पे हम ओआरजी की जगह पे ईडू भी लगा सकते थे, ये भी चलता है। डॉट आईओ, आईओ यानी कि पूरी दुनिया, ऑल वर्ल्ड, कहीं पे भी यूज करो। डॉट एआई यानी कि जो एआई फैक्टर में काम करते हैं। अब इनमें से आपको एक प्रॉपर एक्सटेंशन चूज करना है जो कि आपको रिलेवेंट करे आपके बिजनेस के साथ। यूज कीवर्ड, ऐसा नाम डालना है वहां पे कीवर्ड भी यूज हो रहा हो। जैसे मैंने फिर से बोला, बेस्ड डिजिटल ग्रोथ, यहाँ पे डिजिटल एक कीवर्ड है, ग्रोथ एक कीवर्ड है, बेस्ड एक कीवर्ड है, तीन कीवर्ड को मिला के हमने एक डोमेन तैयार किया है। ऐसे ही जो नाम बनाओगे तो उसका कोई कीवर्ड होना चाहिए। या यूज प्रोडक्ट नेम, आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसका नाम भी आप यूज कर सकते हो। यूज जियोग्राफिक लोकेशन, आप जिस जगह से हैं, जिस लोकेशन से हैं, उस लोकेशन के नाम पर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चेक हिस्ट्री, अगर उसके बारे में कुछ समझना है तो ये की वेबसाइट है, इसको नाम लिख दो, https:// whois डॉट डोमिनेट टूल्स डॉट कॉम। अगर हम इस पे हु इज डॉट डोमिनेट टूल डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाओ और अपने बारे में जो भी चीजें आपको लग रही हैं आपके आसपास अराउंड में कि हम ये इस तरीके से नाम रख सकते, ये रख सकते, वो सारी चीज यहाँ टाइप करो। उसकी विजिबिलिटी पूरी की पूरी यहाँ पे पता चल जाएगी, पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। इस पे किसी ने कोई पहले कोई गलत काम तो नहीं किया था, इस नाम पे कोई अच्छा काम चल तो नहीं रहा है, इससे रिलेटेड कितनी वेबसाइटें चल रही, इससे रिलेटेड कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या इसकी महत्व है डिजिटल दुनिया में, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे निकल के आपके पास आ जाती है। पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग आपको कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। फिर आता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग क्या है? तो होस्टिंग एक आपकी वेबसाइट का नाम हो गया डोमेन, जिसे
उस डोमेन को आप रखोगे कहाँ? आपका जो उसके अंदर कंटेंट आएगा, उसको आप रखोगे कहाँ? तो जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं होस्टिंग। जो हमारी जगह होती है, उसको बोलते हैं होस्टिंग। वो जगह हमको किराए पे लेनी पड़ती है। बहुत से सर्वर्स बने हुए हैं, वो हमको अपने सर्वर पे थोड़ी-सी जगह देते हैं, जहाँ पे अपना अगर पूरा-पूरा डेटा हम रख पाते हैं। जो डेटा हमारा बनता है कंटेंट, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, ये हमने कुछ लिखा, लर्न डिजिटल ग्रोथ डॉट विद अस, मतलब मेरे साथ सीखिए। डिजिटल ग्रोथ इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर कटिंग डोर, करके जो भी चीजें मैंने लिखी हुई हैं इसके बारे में, फोटोज हमने डाल रखी हैं, तो ये सब चीजें रखी कहाँ हैं? ये एक होस्टिंग एक जगह होती है, जहां पे रखी जाती है। तो इसको हमें परचेज करना पड़ता है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, जैसे कि किराए का मकान होता है, इस तरीके से हमको ये लेना पड़ता है। तो जब हम होस्टिंग चूज करेंगे, तो हमें कंपनी की रियलिबिलिटी पता होनी चाहिए कि वो कितनी रिलायबल रिलायबल है, जिस कंपनी की होस्टिंग हमें चाहिए होती है। मैं आगे चल के आपको इसके सारे टूल बताने वाला हूँ कि कौन सी जगह पे जाके आपको अपना डोमेन लेना है, कौन सी जगह पे जाके आपको अपनी होस्टिंग लेनी है। लेकिन हमें पता होना बहुत जरूरी है। पहले हमें पता होना चाहिए कि होस्टिंग होता क्या। होस्टिंग सीधा सा मंत्र मतलब है कि ये किसी का होटल है और वहां पे एक रूम मैंने बुक कर लिया, वहां पे जितना हम पैसा पे करेंगे उतने समय हम वहां पे रह सकते हैं, सिंपल। ऐसे ही होस्टिंग एक जगह है, वहां से हम कुछ पैसे दे करके अपना अपनी जगह ले लेते हैं, जहाँ पे अपना पूरा का पूरा मटेरियल रखते हैं। यानी कि एक बैंक में चले जाओ, तो बैंक में जाओगे तो लॉकर होता है, लॉकर में आप अपना सामान रख देते हो, वो जगह आपकी होती, कोई नहीं छेड़ता उसको। वो जब आप चाबी लगाओगे तभी खुलेगा, वरना अन्यथा कोई उसको बैंक वाला भी छेड़ता नहीं है। ऐसे ही आपको होस्टिंग मिलती है। इजी ऑफ यूज, जब आप होस्टिंग सर्च करोगे तो होस्टिंग के लिए आपको कंपनी की रिलायबिलिटी चेक करनी है, प्लस यूजू मतलब इजी टू ऑफ मतलब इजी ऑफ यूज होना चाहिए। जब हम उस पे कोई काम करने चले तो वहां पे ज्यादा दिक्कतें टेंशन ना हो, बहुत सारे टेढ़े बेढ़ी चीजें ना हो, साफ सीधा सिंपल हो। कंपल्सरी ऑफ सॉल्यूशन, जब भी आप कोई प्रॉब्लम में हो तो आपका सॉल्यूशन वो दे सके तुरंत के तुरंत, ऐसा भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, सपोर्ट एक बेहतर होना चाहिए। साथ के साथ में इसके लिए एसेंशियल क्या है कि आपको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए, तो वहां पे ध्यान देना है। कम से कम 500 MB का स्पेस आपको लेना है, कम से कम। वैसे ज्यादा ज्यादा जितना ले लोगे उतना बेहतर हो जाएगा। और चेक करना है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, नंबर ऑफ वेबसाइट, कितनी वेबसाइट हम बना सकते हैं वहां पे, वो क्या दे रहे हैं, उसकी प्राइस लिस्ट क्या है, ये सब चीज चेक करनी है आपको। ये सब चीजें हमको आपको अब चेक करनी है। ये सब चीजों को चेक करने के लिए आपको मैं रास्ता बताने वाला हूं। तब तक आप समझेंगे सीएमएस, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो अभी ऊपर बताया था ना। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, व्हाट इज सीएमएस, क्या होता है सीएमएस? सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउ करती है यूजर को अपने साथ कोलैबोरेट करने के लिए और अपना क्रिएशन जो हमें आता है उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैं अभी आपके सामने कुछ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट करने के लिए अपना कंटेंट को मैनेज कैसे करोगे, एडिटिंग कर से जो आप एडिटिंग करके रखे हो उसको कहाँ संभाल के रखोगे, कैसे देखोगे उसको, कैसे दुनिया तक, दुनिया की नजरों में ले जा पाओगे सही तरीके से।
प्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट, आपका जो डिजिटल कंटेंट है, वो जो प्रोडक्शन बना रहे हो वो कैसे संभाल के रखने वाले हो। वेब पेज, ब्लॉग पोस्ट अपनी कहाँ रखने वाले हो, ये सब चीज आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, यानी कि होस्टिंग के अंदर ये सारी चीजें रखी जाती हैं। जो आप बनाने वाले हो, लोगों से बात करने वाले हो, एडिट करने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो, आपका सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कुछ भी चीजें तैयार कर रहे हो, वो कैसे यू अलाउ कर पाओगे यूजर के लिए, जो कि वो आए और आपका सब कुछ देख पाए। कोई भी व्यक्ति आए, आपके बारे में जानने की कोशिश करे, तो वो कहाँ मिलेगा, ये सीएमएस पे मिलेगा। सीएमएस पे ये इकट्ठा होता है, जिसे हम होस्टिंग के रूप में समझते हैं। वाई सीएमएस रिक्वायर्ड, सीएमएस की रिक्वायरमेंट क्यों है हमको, तो यहाँ पे क्रिएटिंग, जो आप क्रिएट करते हो, अगर आपका सीएमएस नहीं होगा तो आप क्रिएट कैसे करोगे, कुछ नया बनाओगे कैसे, नया कैसे दिखाओगे दुनिया को, और जब बनाओगे नहीं तो सब मैनेज कैसे करोगे। मैनेजिंग करने के लिए, क्रिएटिंग नया बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली सीएमएस की, मैनेज करने के लिए जरूरत पड़े, ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपको सीएमएस की जरूरत पड़ने वाली है। कस्टमर का डिजिटल एक्सपीरियंस सीएमएस से ही निकल के आने वाला है, तभी वो आपको पहचान पाएगा, तभी वो आपके लिए कर पाएगा। हम रोज नए से नए सिस्टम, नए से नए बिजनेस, नए से नए ऑनलाइन चीजें करने में लगे हुए हैं, और लगातार कुछ न कुछ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। कारण कि हमने कभी समझा ही नहीं सफलता आती कहाँ से है। आज अगर मेटा ब्लास्ट के अंदर 5500 लोग हैं, तो मेटा ब्लास्ट एक नाम है ना, उसके साथ 5500 लोग जुड़े हैं। ध्यान देना। और आप भी उसका एक हिस्सा हो, आप भी अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हो, लेकिन आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपका नाम ही क्या है, आपके नाम की वैल्यू क्या है। अभी आप गूगल पे जाओ, मैं चल रहा हूँ गूगल पे, आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर दो मेटा ब्लास्ट, ठीक है। हमने मेटा ब्लास्ट लिख दिया और सर्च मार दिया, हमने कुछ नहीं स्पेस, इसके सामने स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया, हमने डायरेक्ट ऐसे सर्च मार दिया। लेकिन उसके बावजूद मेटा ब्लास्ट के नाम से यहाँ पे होम, गैलरी, हेल्पिंग टूल, अपॉर्चुनिटी, लॉगिन, रजिस्टर, ये देखो 6 बटन दिख रहे हैं हमको। किसके हैं, ये मेटा ब्लास्ट के हैं, ये मेटा ब्लास्ट है ना, इसके हैं। इस बटन पे, यहाँ पे भी बटन दिख रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ, कुछ कह रहा है हमसे ये। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ कुछ कह रहा है हमसे, इसका जो कंटेंट है। द वर्ल्ड इज फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, दुनिया का नंबर 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ये कह रहा है किससे, यूजर से, आपसे। तभी आप इसके साथ जुड़ रहे हो, तभी आप इसके साथ जुड़ रहे हो। यहाँ पे बता रहा है इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, ये अभी कहाँ कहाँ लॉगिन रजिस्ट्रेशन, मेटाब्लास्ट एकेडमी, मेटाब्लास्ट मैसिव कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ये बता रहा है। मेटाब्लास्ट किन किन के लिए जरूरी है, इट इज फॉर एवरीवन, क्यों सब लोगों के लिए जरूरी है। मेटाब्लास्ट, वाई मेटाब्लास्ट, मेटाब्लास्ट आपको क्यों करना चाहिए, तो उसके कुछ सवाल जवाब यहाँ पे। एफिशिएंसी देखो, हाई हाई सिक्योरिटी देखो, मार्केट शेयर देखो, ट्रांजेक्शन्स देखो इसके, ये रजिस्ट्रेशन करने के तरीके समझो। पहला, वॉलेट क्रिएट करो, दूसरा आप रजिस्टर करो, तीसरा ट्रेड लगाओ। फिर यहाँ पे कुछ एफएक्यू के क्वेश्चन है, वाई मेटाब्लास्ट इज बेटर ऑप्शन देन, तो आप इस पे जब टच करोगे तो यहाँ इसके बारे में आंसर मिल जाएगा, क्यों जरूरी है आपको। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द, ये क्या है, ये सब चीज बता रहा है, ये बता रहा है, इसलिए आप इसके साथ में जुड़े हुए हो। क्यों जुड़े हुए हो, क्योंकि ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है, बता रहा है क्या है। आप, मेटा ब्लास्ट एक यूनिक नाम है, उसके साथ 5500 लोग जुड़ गए, आगे को लाखों जुड़ेंगे, हजार करोड़ों लोग जुड़ेंगे।
लेकिन क्या आपके साथ लोग जुड़ेंगे? सोचो, आपका नाम कहाँ आ रहा है? आपकी यूनिकनेस कहाँ से चमक रही है? ये इनकॉग्निटो विंडो होती है, जानते हैं? इनकॉग्निटो विंडो पे जाकर के हम अगर सर्च करते हैं सुमित कैथवाल, हम अपनी साइट का नाम नहीं डालेंगे, खाली सुमित कैथवाल लिख रहे हैं, देखो, और हमने सर्च मार दिया, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या, रईसपुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूँ, इस एरिया का हूँ, मेरे बारे में जानकारी मिली। सुमित कैथवाल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्ट डिजिटल ग्रोथ, लिंक्डइन पे पहुंच गए। सुमित की प्रोफाइल फेसबुक की, सुमित कैथवाल का इंस्टाग्राम पेज, सुमित कैथवाल का यूट्यूब, सुमित कैथवाल का इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लोकेशन गाजियाबाद, ये रहता हूँ ना, देखो, ये सुमित कैथवाल का एक्स वाली ट्विटर, पिंटरेस्ट, एमएलएम डायरी में भी हमारा नाम, और सुमित कैथवाल के कुछ फोटोज, कुछ वीडियोज, यहाँ पे जाके फोटो सर्च करोगे तो यहाँ पे सुमित कैथवाल के फोटोज दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको दिख रहे हैं? वीडियोज में जाओगे तो यहाँ पे उनके कुछ वीडियोज दिख जाएंगे जो यूट्यूब पे पड़े होंगे, ये देखो, दिख रहे हैं? मैप, अगर इनकी जानकारी, लोकेशन देखना चाहोगे कहाँ है, तो लोकेशन निकल के आ जाएगी गाजियाबाद, दिख रही है? एक अपनी पहचान बनाने के लिए, हमारे बारे में कोई न्यूज है दुनिया में क्या? तो कोई न्यूज नहीं है भैया, अभी न्यूज वाले नहीं हुए हैं। शॉपिंग, फ्लाइट बुक, फाइनेंस, क्या जानना चाहोगे इनके बारे में, सब चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली। ये जो खोला था क्या था, इनकॉग्निटो विंडो, इसमें आपका डेटा कुछ नहीं होता है, आपका डेटा यहाँ पे नहीं आता है किसी का भी, जिसके सिस्टम पे खुला होता है। कहाँ से आता है ये? बाहरी दुनिया से सब चीज सर्च करता है। आप इनकॉग्निटो विंडो पे जाकर के किसी का नाम सर्च करोगे तो पूरी दुनिया में से ढूंढ के लाएगा, किसको आप जान रहे हो, सब जगह से ढूंढ के आपको दिखाता है। समझ आया? क्या समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? जैसे जैसे अब आगे की क्लासेस बढ़ने वाली हैं, आपके लिए और डिफिकल्टी मिलने वाली है, आपको एक्चुअल डिजिटल दुनिया क्या होती है यहां पता चलने वाली है। डिजिटल दुनिया की पहली प्रेजेंस आपको ये बनानी वेबसाइट है, जिसके बारे में अभी आपसे मैं बात कर पा रहा हूं। समझ आ रहा है? ये एक्चुअल नॉलेज जो शायद आपको अभी तक कहीं नहीं मिला है। सीएमएस की जरूरत है क्रिएटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और अपने कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी इसमें एक और था, टाइप ऑफ सीएमएस। सीएमएस के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार, कौन कौन से सीएमएस हम यूज कर सकते हैं? तो दुनिया में अभी वर्डप्रेस बहुत बेहतर काम कर रहा है, और मैं वर्डप्रेस ही आपको यूज करने के लिए बोलूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जुमला है, ड्रूपैड है, मैग्नेटो है, विक्स है, और शॉपिफाई है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के यूज में आती है, जो कि आपको ई कॉमर्स का मतलब फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी जो वेबसाइट होती है, जहाँ पे लोग कुछ कुछ बेच रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, मार्केट प्लेस जो बना होता है वो शॉपिफाई पे बनती है। और जो नॉर्मल वेबसाइट होती है एक प्रेजेंस के लिए, वो आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो, जुमला बना सकते हो। यहाँ पे आपको मैं वर्डप्रेस सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाई जाएगी वो सिखाया जाएगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। वर्डप्रेस के भी टाइप होते हैं। वर्डप्रेस दो प्रकार का होता है, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम होता है, एक वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी होता है। डॉट कॉम जो होता है वो हमारे काम का नहीं होता है, डॉट ओ आर जी जो होता है वो हमारे काम का होता है, ध्यान रखना है। देखने में दोनों एक सिमिलर लगेंगे, दोनों के लोगोज एक जैसे ही लगेंगे, बस लास्ट में आपको डॉट कॉम और डॉट ओ आर जी चेक करना है। डॉट कॉम एक
कि सबसे पता है चीटिंग टाइप वाला काम करने वाला .com है, और जो ओरिजिनल काम करने वाला है वो .org है। तो हमको .org के ऊपर काम करने की जरूरत है। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इन चीजों को हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसीलिए आज से चीजों को हमें क्लियर समझ लेना है। असाइनमेंट, आज की जो क्लास थी जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि वेबसाइट क्यों जरूरी है, कैसे काम करती है, क्यों बनानी चाहिए, तो इस ओवरव्यू सेशन के अंदर आपने जो सीखा, जाना, उसकी कुछ असाइनमेंट है। उन असाइनमेंट को आपको पूरा करके आना है। असाइनमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टडी योर कंप्यूटर्स, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, उस फील्ड में काम करने वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 लोगों पे आपको रिसर्च करने की जरूरत है, जिन लोगों की तरह आपको बनना है, जिनसे आप कंपटीशन करने वाले हो इन फ्यूचर। ऐसे 5 लोगों को स्टडी करना शुरू करो। गूगल करो, नाम डालो, जैसे मैंने भी डाला था और सारी चीजें निकाली थी, ऐसे नाम डालो, सर्च करो, जानने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, करने का प्रयास करो। डिसाइड योर वेबसाइट नेम, चेक अवेलेबिलिटी, अपना डोमेन डिसाइड करो कि कैसा क्या होना चाहिए, और फिर उसकी अवेलेबिलिटी चेक करो whois.domination.com पे जाकर के, जो मैंने आपको दिखाया था। रिसर्च ऑन डोमेन, जो आपका डोमेन जब आप डिसाइड कर लेते हो, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हो, वहां मिल रहा है, तो उस पर रिसर्च करनी शुरू करो, और कि वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए, कैसे हमारे हाथ आएगा। लेना खरीदना किसी को नहीं है, कहीं पे जाके कुछ करना नहीं है, खाली जानना है डोमेन कैसे दिखता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसका मकसद क्या है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी रिसर्च इस पे आपको कर लेनी है। फिर रिसर्च ऑन होस्टिंग प्रोवाइडर, होस्टिंग प्रोवाइडर दुनिया में कौन कौन है, किस किस प्रकार से होस्टिंग देते हैं, कौन सस्ता है, कौन मंदा है, कौन रेलिवेंट है, कौन सोल्यूशन वाला है, कौन आपकी बात सुनने वाला, आपको सही रास्ता दिखाने वाला है। ये सब चीजें आपको होस्टिंग प्रोवाइडर की समझनी, ये रिसर्च करके आपको कल आना है।